तो भाई यार ये असली असुर है कौन जिसको ये लोग सीजन 1 से ही टीज कर रहे हैं, जिसका बचपन वाला वर्जन तो हमें दिखाया गया है लेकिन जवानी वाला नहीं। तो इस सवाल के ही जवाब को इस वीडियो में जानने की और मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, देखना हो तो। असुर सीजन 1 के एंडिंग के क्लिफ हैंगर के बाद से ही ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी असुर 2 के लिए, और 2020 के बाद से ही असुर सीजन 2 का ना ही अता था ना ही पता था। बाद में कुछ र्यूमर्स निकल के आई कि इसके मेकर्स ज्यादा डिमांड कर रहे हैं पैसों की, मतलब बेसिकली असुर 2 का बजट ज्यादा जा रहा था। और बाद में अंबानी जी ने भी एक बॉम्ब फोड़ दिया कि पहले तो आईपीएल को खरीद लिया, बाद में वुड को खरीद लिया, डब्ल्यूबी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बीओ का भी कंटेंट उन्होंने ले लिया, और उन्होंने खुद की भी 100 से भी ज्यादा वेब सीरीज और मूवीज भी अनाउंस कर दी एक बड़ा इवेंट करके। और तो और ये सारा का सारा कंटेंट उनके जियो सिनेमा ऐप पे आएगा, वो भी फ्री में। ऑब्वियसली थोड़े दिनों के लिए, बाद में ये लोग सब्सक्रिप्शन ऐड कर देंगे। और हाँ, HBO का कंटेंट फ्री नहीं है, उसके तो पैसे देने ही होंगे। मिस्टर अंबानी और जियो की बात चल ही रही है, तो मुझे जियो की एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि 2-3 दिन पहले ही ट्रेलर टीजर निकाल ले रहे हैं और 2-3 दिन के बाद ही वो सीरीज वो मूवीज आ जा रही है, जैसे कि असुर के साथ हुआ। लिटरली एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसका टीजर आएगा, और टीजर आने के जस्ट 4-5 दिन के बाद सीरीज आ गई। मतलब 2 एपिसोड ही आए, लेकिन इतनी भी क्या हड़बड़ी है कंटेंट को लाने में। माना कि आईपीएल खत्म हो गया है और आपको अपने ऐप पे लोगों को बांध के रखना है जब तक कि आप सब्सक्रिप्शन ऐड कर दो, लेकिन फिर भी यार ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं हुई। मतलब इस तरीके से तो कंटेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी और लोग याद भी नहीं रखेंगे किसी कंटेंट को। अब सीधे ही आ जाते हैं असुर 2 के दोनों ही एपिसोड के रिव्यू पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीजन 1 से भी रिलेटेड और सीजन 2 के इन दोनों एपिसोड को भी लेके स्पॉयलर्स होंगे। हाँ, असुर सीजन 1 और सीजन 2 के ये दोनों एपिसोड नहीं देखने वाले हो तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो सीजन 1 की ही तरह सीजन 2 में भी शुभ अपने कामों को काफी आसानी से कर रहा है, जो काफी नीच काम है, जैसे कि अच्छे लोगों को मारना, क्योंकि वो अपने आप को कली समझता है। और कली के बारे में जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, कलयुग की चरण सीमा पे कली नाम का एक राक्षस कह सकते हैं, वो आएगा जो सारे बुरे काम करेगा। और इस कली को रोकने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेंगे, कल्कि अवतार, और वो कली का और कलयुग का विनाश करेंगे। बाद में फिर सतयुग आएगा फिर से। ये पूरी सीरीज इसी के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे शुभ जो इस सीरीज का मेन विलन है, उसको ये लग रहा है कि ये जो कलयुग चल रहा है वो अब अपने चरण सीमा पे है और इस कलयुग का अंत आ चुका है। वो सभी अच्छे लोगों को मार रहा है ताकि वो कल्कि को अवतार लेने पे मजबूर कर सके। मतलब भाई यार ये कॉन्सेप्ट काफी गजब का है। और ये जो असुर की पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है वो मुझे शुभ ही लगता है। बाकी के जो कैरेक्टर्स है जैसे धनंजय राजपूत जो अपने अरशद वारसी प्ले कर रहे हैं, और हम लोग बात करें अरशद वारसी के ही कैरेक्टर की, डीजे की, मतलब धनंजय राजपूत की, तो सीजन 1 से ही एक बात तो क्लियर ही थी कि वो कोई एकदम ही अच्छा कैरेक्टर नहीं है और वो एकदम ही कोई बुरा कैरेक्टर भी नहीं है। वो है ग्रे साइड में, जहाँ पे वॉयलेंस की जरूरत है वहाँ पे वो वॉयलेंस करेगा। सीजन 2 के एपिसोड 2 में हमें इस चीज की झलक भी देखने को मिलती है, जहाँ पे निखिल नायर की बेटी को जिसने मारा होता है उसको नैना और डीजे ये दोनों ट्रैक कर रहे होते हैं, और नैना को वो मिल जाती है। नैना फिर कन्विंस करती है अपने डीजे को, और डीजे और नैना उसके पास पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद उसको टॉर्चर करने के बाद सीधे ही सुप का कॉल आता है, और सुप को ये भी पता होता है कि डीजे और नैना वहाँ पे है। और उसके जवाब में जब डीजे उस औरत को मार देता है लिटरली ऐसे चाकू घुसेड़ के, तो भाई पता चल गया कि है भाई ये कैरेक्टर है खतरनाक। शुभ जैसे खतरनाक विलन एकदम ही, यानी विलन के सामने कोई तगड़ा कंपटीशन अगर नहीं होगा, मजा कैसे आएगा? मजा तो तभी आएगा जब प्रोटैगनिस्ट और एंटोगनिस्ट दोनों ही तगड़े हो। और शुभ ने जो दूसरे कैरेक्टर्स को जो तोड़ दिया है मेंटली, उन लोगों का जो डिप्रेशन, जो दुख दर्द है, वो भी सीजन 2 में क्लियरली देखने को मिलता है। जैसे कि हम निखिल नायर की ही बात कर ले, शुभ ने निखिल नायर के साथ जो किया है भाई, उस चीज को सीजन 2 में इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो डिप्रेस्ड है, वो ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुका है और उसके पास बस ये ऐसी है
जिस केस को वो किसी भी तरीके से किसी भी हालत में सोल्व करना चाहता है। तो निखिल नायर की ये जो डिप्रेशन वाली साइड है, इस साइड को इन लोगों ने काफी अच्छे से प्रेजेंट किया है, जैसा कि सीजन 1 में भी किया था डीजे के साथ। कि डीजे की वाइफ को शुभ मरवा देता है, डीजे को ही उसके वाइफ के मर्डर के केस में अंदर करवा देता है। मतलब सोचो ये कितना तगड़ा विलन है यार, कैसी प्लानिंग है। मैं तो इस विलन को अगर किसी से कंपेयर करना चाहूंगा तो जोकर से करूंगा यार। लेकिन जहाँ पे बुराई है वहाँ पे अच्छाई भी है, उस बुराई का अंत करने के लिए। और मैंने ये जो कली और कल्कि वाली बात की, भगवान स्वयं कल्कि अवतार लेंगे इस धरती पे कलयुग का अंत करने के लिए, इसी चीज को इन लोगों ने टीज भी किया है। जहाँ पे डीजे का कैरेक्टर जिस मंदिर में होता है, सॉरी यार उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, शायद शिलोंग मठ ऐसा कुछ कहते हैं। वहाँ पे एक बच्चा होता है जो डीजे को एक सलाह देता है, तुम किसी भी चीज को छोड़ के ऐसे भाग नहीं सकते हैं, तुम्हें इन दी एंड उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना ही पड़ेगा। और वो जो बच्चा होता है वो बच्चा शुभ की ही तरह काफी ज्यादा नॉलेज वाला लगा मेरे को। एपिसोड 2 के एंड में वो बच्चा एक दूसरे बच्चे को बड़ी ही आराम से बचा लेता है, मौत के मुंह से निकाल लेता है। यहाँ पे ये लोग इस बच्चे को लेके ये चीज तो नहीं टीच कर रहे कि स्वयं भगवान ने कल की अवतार ले लिया है। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा लेवल के स्टेक्स हो गए। मतलब आप एकदम ही सुपर नेचुरल कैटेगरी में घुस रहे हो। देखो यार होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये लोग सुपर नेचुरल वाली कैटेगरी में घुस भी जाए या ना भी घुसे, तो पता नहीं, ये तो बस स्पेक्यूलेशन ही है। कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें सोचने में ही इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही है। लेकिन जहां तक मैंने असुर 2 का टीजर देखा है वहां तक मुझे ये लग नहीं रहा है कि ये चीजें होंगी, क्योंकि इसके टीजर में डिजिटल वॉर की बात चल रही थी, जिसकी भी हिंट हमें एपिसोड 1 और 2 दोनों में ही देखने को मिली है। लेकिन अगर 2 एपिसोड के हिसाब से ही बात करूँ तो भाई यार हाँ, ये दोनों एपिसोड तगड़े हैं, इसका स्क्रीन प्ले भी अच्छा है। और प्रोडक्शन की बात करूँ तो सीजन 1 से सीजन 2 में क्वालिटी डिफरेंस तो देखने को मिलता है, प्रोडक्शन में भी काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी में हो। मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी तो दिख रही है इन दोनों एपिसोड में। एक्टर्स की भी परफॉर्मेंस एज यूजुअल काफी तगड़ी है। ये लोग स्टोरी को काफी अच्छा बिल्डअप भी कर रहे हैं। तो हाँ, मैं ओवरऑल आगे के एपिसोड्स देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये दोनों एपिसोड मुझे पसंद आए। और अगर आप लोगों ने सीजन 1 नहीं देख रखी है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले सीजन 1 देखो, बाद में ये दोनों एपिसोड देखो। और हर दिन इसके एपिसोड्स तो आने ही वाले हैं। जो कुछ भी मुझे डिस्कस करना था, जो कुछ भी चीजें मैंने नोटिस की इन दोनों एपिसोड में, वो सारी ही बातें मैंने कर दी। इन दोनों एपिसोड के ऊपर मेरा ओपिनियन भी रख दिया। बाकी अगर आप लोगों ने दोनों एपिसोड देख लिए तो कॉमेंट सेक्शन में अपने विचार बताओ और आप आने वाले एपिसोड के बारे में क्या सोचते हो वो भी बता दो। बाकी ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दो और ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों से मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम।